नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त हम हैं भिवानी के बाबा नुकतनाथ मंदिर के सामने वाली गली में और रूपल देवी जी जो चेयरमैन प्रत्याशी उनके घर पे हम मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद है सुबेदार तुलसीराम मेहरा जी जो कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। धन्यवाद आपका धाकड़ हरियाणा का। तो सर क्या विचार बना करके आप लोग चुनाव मैदान में उतरे? काफ़ी सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो बच्चों का मन बन गया कि पहली बार भिवानी शहर के अंदर नगर परिषद के अंदर चेयरमैन के लिए सीधे चुनाव हो रहे थे। तो उन पीछे के सेवा काल को देखते हुए, सेवाओं को देखते हुए तो बच्चों ने मन बनाया कि क्यों न भी हम भी अपने समाज का उत्थान के लिए हम भी अपना उम्मीदवार के तौर पर खड़े हों ताकि हम अपना समाज की सेवा कर सकें। तो सर आप कांग्रेस में कौन कौन से पदों पर रही हैं? मैं कांग्रेस के में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, जनरल बॉडी का, और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी थे, उनकी सेवा में साथ में मैं 2 बार कांग्रेस का जनरल बॉडी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। और वैसे आज वर्तमान में बैकुंठ धाम हनुमान गेट का उपप्रधान हूँ और अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हमने रिटायरमेंट के बाद में सेवा की है, जन सेवा, समाज सेवा, आगे भी सेवा करेंगे। और समाज ने हमको यदि मौका दिया तो जो भी भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आएंगी उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद में का कोई भी काम होगा हम तय दिल से समाज की सेवा करेंगे, तन मन से सेवा की है और सेवा करते रहेंगे। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर हैं, और आर्मी पर्सन बड़े ईमानदार होते हैं, काम के प्रति उनका जज्बा अलग ही होता है, समय के भी पाबंद होते हैं। तो इस तरह की जो ये सारे जो नियम कायदे ये भी लागू करवाएंगे अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो? देखिए, मैं आर्मी में 1965 में भर्ती हुआ था। 28 साल का सेवा आर्मी मेडिकल कोर में की। 1 नवंबर 1993 में आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर होने के बाद में वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से 40% डिसेबल भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 2-3 साल घर में रहा। उसके बाद में अपना विचार बनाया अब मुझे क्या करना है, जिससे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और मैं कुछ सेवा भी कर सकूँ। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने एक ही निर्णय लिया, इससे शमशान घाट से पवित्र जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं सुबह ही अपना चाय पी के सेवन अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के बैकुंठ धाम में चला जाता था, वहाँ अपनी कार सेवा देता था। वहाँ इतना बुरा हाल था, तो वहाँ पर बगीचे तैयार करना, पेड़ लगवाना। आज यदि आप जाके देखेंगे बैकुंठ धाम हनुमान गेट के ऊपर, इतना आपको अच्छा लगेगा। बैठने की, उठने की, हर चीज़ की समस्या का वहाँ समाधान किया हुआ है। और भिवानी के अंदर आज 4 शमशान घाट हैं। बैकुंठ धाम हनुमान गेट के अंदर ही लकड़ी फिल दी जाती है, किसी से कोई पैसा लिया नहीं जाता। यदि कोई अपनी श्रद्धा से कोई दान देता है वो दान पात्र में डाल सकता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। और नहाने की, बैठने की, उठने की, हर चीज़ की। और वैसे वहाँ एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाया और साथ में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल कमरा बनाया जिसके अंदर सत्संग होता है। साल में कम से कम 4-5 शमशान घाट के अंदर वहाँ पर भंडारे भी होते हैं। लोग आते हैं डेली वहाँ 2:30-3 बजे कम से कम 50-60 महिलाएं बैठ करके सत्संग करती है रोजाना मंदिर। तो सर आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से जैसे बीजेपी का चेयरमैन था, जेजेपी का वाइस चेयरमैन था, इन लोगों ने जमकर नगर पालिका का दोहन किया और बुरा हाल मचा दिया, जड़ मचा दी, वो काम कर दिया इनने, और आज उस लाखों के पीछे हैं। क्या क्या मानते हैं आप?
मेरा मानना ये है, अखबार के द्वारा पढ़ने में आया, इन लोगों ने जो भी किया है वो उसकी जांच सरकार कर रही है, और जो भी रिजल्ट सामने आएगा, जांच होने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपका पूरा भिवानी में एक रुतबा है, तो उसका चुनाव में बेनिफिट मिलेगा जी? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, हमारी सेवाओं को देखते हुए जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, अनेक संस्थान 2009 में मेरे को पंडित नेकीराम पुस्तकालय में 51 संस्थाओं ने सम्मानित किया था। कुछ समय पहले सांस्कृतिक मंच मेन रोड के ऊपर उन लोगों ने भी भिवानी दिवस के ऊपर मुझे सम्मानित किया था। अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ गुरुदास समाज कल्याण सभा का संरक्षक रहा हूँ, अम्बेडकर सभा का भी संरक्षक हूँ, और वैसे अनेक संस्थाओं से जीतूवाड़ी पर हैं और अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। तो मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के ये अपील है, हमारी सेवाओं को देखते हुए हमारी पुत्र वधू खड़ी है रूबल देवी, जिसका चुनाव चिन्ह है बस का, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के उसको विजय बनाए, और आने वाले समय में जो हमसे हो पाएगा समाज की सेवा करेंगे, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। वोट है अपना मन का, मैं तो बोलता हूँ उस कैंडिडेट को बनाए, उसकी सेवाओं को देखते हुए बनाए जिसने कि उस समाज के लिए काम किए हैं। अच्छा जी, आपका जो पुत्र वधु है चेयरमैन प्रत्याशी, उससे तो प्रशासन सरकार सब घबरा गए, और उसकी कार की स्पीड इतनी तेज पकड़ रखी थी उसने, आगे वो स्पीड कम करने खातिर है और चुनाव निशान बदल दिया, और वो कार की जगह बस का निशान दे दिया। भाई कार ज़्यादा स्पीड में चल रही थी तो इसने ना बस का निशान दे दिया, हाँ, ताकि स्पीड कम हो जाए। ये ऐसा जी बड़े दुर्भाग्य की बात है। चुनाव प्रतिक्रिया के अंदर शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। लड़े फौज नाम सरदार। वैसे भिवानी के चुनाव आयुक्त इंचार्ज तो वो होते हैं, लेकिन उनने ड्यूटी एसडीएम साहब की लगाई हुई है। किन कारणों से, किस वजह से चुनाव चिन्ह बदलना पड़े, रात के समय अचानक टेलीफोन आता है, ये वहाँ पहुँचते हैं कि आपके फार्म के अंदर कुछ त्रुटियाँ हैं, और इनसे ये कहा जाता है कुछ गलतियाँ हमारी हैं, कुछ गलतियाँ तुम्हारी हैं, नहीं तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। बड़े दुख की बात है, क्योंकि जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, ये तो उनकी ड्यूटी है। हर एक चीज़ का टेक्निकी आम आदमी को पता नहीं होता, लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्य है। जितनी इन लोगों ने मेहनत की थी रात और दिन लग करके, उस मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। इससे बड़ा मन जब मुझे रात को 11-12 बजे करीब लगभग, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 11:15 बजे के करीब मुझे जब पता लगा, बड़ा दिल में बड़ा महसूस हुआ। क्यों हुआ? एक तो मेरी मिसेज बीमार चल रही है, मैं उनकी सेवा में लगे हूँ रात दिन, और मैं कहीं नहीं जा पा रहा था। जब मुझे पता लगा चुनाव चिन्ह बदली कर दिया, बड़ा दुख हुआ। कितना खर्चा हुआ, कितनी परेशानियाँ हुई। तो सुबेदार साहब, उसका तो फायदा भी मिला है। देखो एक कैंडिडेट है, वो अपना चुनाव प्रचार करता है अपने एरिया में, और रूबल देवी जी का तो पूरा हरियाणा में हो गया, पूरा हरियाणा में चर्चा हो गई। अब भाई रूबल देवी की कार इतनी स्पीड में चल रही कि रातों रात बस बन गई, तो पूरा हरियाणा में तेल कमा गया। तो प्रचार तो उसका भी मिला है। नहीं देखिए, ऐसा है, प्रचार तो हुआ है, लेकिन मानसिक तौर से कितनी परेशानियां हुई, कितना खर्चा हुआ है। हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं होता। बच्चों का मन बन गया भाई हम भी समाज के अंदर, मेरे पिताजी सेवा दे रहे हैं, हम भी समाज के अंदर कुछ सेवा करें। लेकिन किसी के साथ में, और संजोग मेरे को जहाँ तक पता लगा है, लगभग चुनाव चिन्ह अनुसूचित जाति के ही चेंज हुए हैं। ये गलतियाँ किसकी है? जिसको अपनी गलती की है उसको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। एसडीएम साहब की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैं एसडीएम साहब को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन एसडीएम साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने कर्मचारी को,
अपने अधिकारियों को वो निर्देश दें कि भविष्य में किसी के साथ में ऐसा खिलवाड़ ना करें। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कैंडिडेट को हर एक टेक्निक का पता नहीं होता है। भाई इन्हें देखना चाहिए था, भाई नगर पार्षद के लिए ये चुनाव चिन्ह है, नगर के चेयरमैन के लिए ये चुनाव चिन्ह है, वो तो ड्यूटी इनकी बनती थी, इनसे तो गलती हो गई। सूबेदार साहब एक नंबर पे तो बस दे रखी थी, फिर पहले बस क्यों नहीं दिया? तो ये बात ये है नहीं समझने वाली बात तो ये है, मैं तो थोड़ा दूर था नहीं। कार का निशान तो 3 नंबर पे था, 1 नंबर पे बस लिख रखी थी, 2 नंबर पे जीप लिख रखी थी, आज तो कार 3 नंबर पे थी। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, आप कंप्यूटर की उसके ऊपर देखेंगे तो एक एक चीज बिल्कुल सामने आ जाती। और वहाँ जो बैठे हैं उनका काम क्या है? टेक्निकल आदमी जो है, पढ़े लिखे आदमी है, कंप्यूटर के मास्टरमाइंड हैं, वो तो एक नज़र में ही हर एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। ये किसकी गलती हुई है? चलो जो भी हुआ, कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, जो भी नुकसान होना था वो तो हो गया। जैसे भी आप कह रहे हैं इससे आपको फायदा हुआ, ये तो परमात्मा जाने फायदा हुआ है नुकसान हुआ। लेकिन कहने का मतलब है जब किसी को इस प्रकार की जब सूचना मिलती है उसके दिल को ठेस कितनी पहुंचती है और कितना खर्चा हुआ है, कितनी परेशानियां हुई। अच्छा सूबेदार साहब एक बात और है, लोग है ना चुनाव में बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब भाई इस आदमी ने वोट दो, ईमानदार से वोट दो, यूं करो फलाना करो, बड़ी आदमी तो वोट दो, और वे आदमी वोट गिरने कौन सा और 100% मतदान कदे हुए को नहीं। इसलिए अयोग्य व्यक्ति जीत जाते हैं, बेईमान आदमी जीत गए हैं, भ्रष्टाचारी आदमी जीत जाते हैं। तो जिस दिन 100% मतदान होना शुरू हो जाएगा तो ईमानदार आदमी आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को समझ है भाई यो ईमानदार से, यो भ्रष्टाचारी को नहीं, ये बड़ी आदमी है, वे आदमी वोट गिरने कौन सा। तो एक अपील भी करनी चाहिए आपने भी 100% मतदान करें, ताकि जनता में एक मैसेज जा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें तो सही आदमी का चयन हो। मैं सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संविधान में बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें आम जन को अपना वोट देने का अधिकार दिया है, उसके तहत हर वोटर का नैतिक फर्ज बनता है अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। और उसके लिए करना चाहिए जो उसके मन को भाए, उसके दिल के अंदर ये पता लगे उसको कि ये आदमी ईमानदार है, निष्ठावान है, ईमानदारी से काम करेगा, सबको साथ लेकर करेगा, जो भी समाज जनहित के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका ये निदान करने की सामर्थ्य है। और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हर मतदाता से प्रार्थना करता हूँ, अपना समय निकाल के अपना कीमती वोट अवश्य दान करना चाहिए। इससे बड़ा दान और नहीं हो सकता जनहित में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाकर हरियाणा में फिर मैं पुण्य सभी जनता से, सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने आने वाली 19 तारीख को श्रीमती रूबल देवी, जिसका चुनाव चिन्ह है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके उसको विजय बनाए। और उसके इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप शब्दों को विराम देता हूँ। और आप आए हैं, आपका मैं तहे दिल से, हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। तो भाई मैं डाकर हरियाणा की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले 19 तारीख को 100% मतदान करें। सुबह जल्दी उठ के जाएं, नहा धो के जाएं और मतदान जरूर करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े अथक प्रयासों से हमें ये अधिकार दिलाया था, और हम अगर इनका अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें आने वाली पीढ़ियाँ कोसेंगी, और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो हमें अपने आप पर लानत होगी। काश कि हम मतदान करने के लिए जाते और सही व्यक्ति का चयन होते तो आज ये भ्रष्टाचार नहीं होता। तो 100% मतदान करें। धन्यवाद।